हम तालियों में खुदा की खातिमा को वेलकम करेंगे कि वो आए हमारे साथ। खुदावन के जिंदा पाक नाम में आप सबको सलाम। खुदावन यस्सु मसीह की तारीफ और इज्जत खुदावन की तरफ से। हम यस्सु के लिए तारीफ करते हैं, उसके लिए जोरदार ताली हो। और जब किसी खादम के लिए हम मारते ऐसे मारते, जब अपने यस्सु के लिए मारे तो ऐसे हालेलुया। यस्सु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, जबकि हमने पिछली बार सीखा था खुदा तरसी के बारे में, कि हमने अपनी जिंदगी में किन लोगों को माफ किया भी है कि नहीं। अगर जो लोग खुदावन का तरस हासिल करना चाहते हैं वो दूसरों को हमेशा माफ करें। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे चॉइस के बारे में। आज मेरी चॉइस क्या है और खुदावन की क्या चॉइस है। खुदावन किन चीजों को सिलेक्ट हमारे लिए करता है और हम किन चीजों को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, जबकि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें सिलेक्ट कर ली हुई है, चुन ली हुई है जो हमारे लिए तकलीफ का बाइस बनता है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, ऐसी हस्ती के बारे में सीखेंगे। दो शख्स है, एक ने अच्छा चुनाव कर लिया और एक ने खुदावन की मर्जी का चुनाव किया। अक्सर हम क्या करते हैं, हरी भरी चीजों को ले लेते हैं, बड़े हुए लोगों को ले लेते हैं, साथ से भरे हुए लोगों को ले लेते हैं, हिकमत से भरे हुए लोगों को चुन लेते हैं, मशहूर लोगों को हम अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है, मैं सूखे को क्या करूंगा, हरा कर दूंगा और हरे को सूखा कर दूंगा। आज बहुत सी जाने हैं जो समझती है खुदावन मैं किसी काम का नहीं हूँ, लोग मुझे रद्द कर जाते, पर मेरा और आपका खुदावन कहता है कि मैं तुझे हरा भरा करूंगा। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि अक्सर हम फैसला तो बिल्कुल परफेक्ट करते अपनी नजर में कि ये मेरा चुनाव होगा और मैं अच्छा ही चूज करूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं। खुदावन हमें ऑप्शन दे देता है, चूज कर लो, फैसला हम पर है। और जब इस चूज पर देखा जाए, चुनाव पर ही, तो इसको जब हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं तो इनके बड़े हिस्से बनते हैं। और यूनानी में इसका जब मैंने इंग्लिश समझ में ना मुझे आई तो मैंने इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की है, तो वहां पे लिखा है मुंतखब। क्या कर लेना, मुंतखब कर लेना, यानी कि किसी चीज को तो सवर कर लेना, चूज कर लेना, ये अब मेरी है। ऐसी बहुत सी जाने हैं जिन्होंने गलत चीजें चूज कर ली, चुनाव कर लिया और बाद में उनको तकलीफ का सामना कर। वो कुर्ते हैं, वो चिल्लाते हैं, चीखे मारते कि हम क्यों इन चीजों को चूज कर बैठे। एक हम शख्स के बारे में देखेंगे और दूसरा है इब्राहिम और दूसरा उसका जो है भतीजा लूत। मेरे साथ निकाले पुराना ऐतनामा पैदाइश और उसका 13 बाब की 18 है। और मैं चाहती कि बहन नीलम आगे से रीड करने के लिए। और आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, क्या मेरे सामने इस तरह की चीजें तो नहीं है। देखने में सब कुछ क्लियर लग रहा होता है पर अंदर आप नहीं जानते क्या है। हम इसको 2 पार्ट में शेयर कर देंगे, 1 पार्ट अभी करेंगे और दूसरा पार्ट हम अगली मीटिंग में करेंगे ताकि हम अपने टाइम को भी कवर कर सकें। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए पैदाइश 13 बाब उसके 18 आए। और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हब्रोन में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और से जाकर 1 मिनट, एक मिनट इधर ही रहे। यस, इसकी 8 से शुरू करें ताकि हम इस स्टोरी को क्लियर से समझ सकें। कुछ ऐसे है जो बाइबल को नहीं पढ़ पाते और कुछ है जो पढ़ते रहते हैं, पर हम इसे दोबारा से। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सनहर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राहम तो मुल्क कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया।
और सदोम के लोग खुदावन की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार ठहरे। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए वैसे। खुदावन का शुक्र, लूत रास्तबाज था। लूत बुरा इंसान नहीं था, पर उसने अपनी लाइफ में चुनाव गलत किया। खुदावन हमें ऑप्शन दे देता है। इब्राहिम को भी ऑप्शन दिया था। इब्राहिम ने कहा कि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। इसी तरह खुदा ने ऑप्शन दिया, पर इसने क्या देखा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये शहर बसा हुआ है, हरियाली है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। अब इब्राहिम ने अपना सारा माइंड ना खुदावन पर सेट किया होगा कि खुदावन मेरे लिए जो सिलेक्ट करेगा वो ही मेरे लिए भला होगा। कुछ लोगों का आपके साथ जब तक रहना है ना, आप भी बाबरकत नहीं होंगे। कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाना भी बरकत का बायस होता है। अभी तक इब्राहिम ब्लेस नहीं हुआ, अभी तक इब्राहिम ब्लेस नहीं हुआ। हम इसकी 15 आयत में देखेंगे इब्राहिम को खुदावन कैसे बरकत देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूत ने बस ये देखा है कि ये मुल्क हरा भरा है, जैसे मैं इस मुल्क में जाऊंगा बस मैं सरफराजी पर। उसको नहीं पता था, अंदर नहीं ना कोई जानते। हम बाहर की जाहिरी खूबसूरत देखते हैं, अंदर नहीं जानते कि किस कदर गंदगी। बस हमें चुनाव करना है कि ये फायदेमंद है, मैं इसको लेकर सरफराजी पा जाऊंगा। लूत जब उसने ये चुनाव कर लिया कि मैं इस शहर में जाऊंगा, उस शहर के लोग इस कदर गंदीले, गंदे और इस कदर हराम कारियों में फंसे हुए। इब्राहिम ने अपने फैसले खुदावन पर छोड़े। जब तक लूत और इब्राहिम इकट्ठे थे, इब्राहिम की जिंदगी में बरकत नहीं हुई। खुदावन ने इब्राहिम को कहा था कि मैं तेरे नाम को मशहूर करूंगा। चुनाव गलत करने की वजह से हम इसका चुनाव ने ऐहदनामा में भी देखते हैं। पतरस की लिखा है कि पतरस बताता है कि ये लूत किस तरह चीखे मार मार के रोता था, अपने लोगों की क्या देखता था, गलत कामों से। आज हम भी चुनाव कर लेते हैं, लोग गलत ऐसे चुनाव कर लेते हैं, यानी कि गलत शादियों के भी चुनाव में चल रहे, और बाद में वो चीखे मार मार के रोते कि नहीं रोते? रोते हैं। हम देखेंगे इसने खुदावन को नहीं कहा कि मेरा चुनाव कर। जो लोग अपनी जिंदगी में लूत की तरह चुनाव करते हैं ना, हरी भरी चीजें देख लेते हैं, ये भी देखते हैं कि हिकमत से भरे लोग हैं, चुन लेते हैं। आप नहीं जानते हिकमत से भरे हुए लोग भी गलत चीजों का चुनाव करते हैं। सादा लोगों को हम छोड़ जाएंगे, पर कलाम में लिखा है कि मैं सादा लोगों को क्या करूंगा? होशियारी सिखाऊंगा। एक और देखते हैं कि खुदावन हमारे आगे ऑप्शन रखता है। एक और जिंदगी ने ऑप्शन गलत चुनी थी, हवा और आदम। जैसे उसने गलत चुनाव किया, उसको फारग कर दिया। खुदावन हमारी जिंदगी में सब कुछ ओपन छोड़ देता है। और जब हम इसको देखते हैं चुनाव के बारे में कि हमारी जिंदगी का ये मेन फैसला है, अगर हम अपनी जिंदगी में आज फैसला नहीं करेंगे तो कल हमारी नस्लों को क्या करना है? कहते ना, भुगतना पड़ता है। कलाम में लिखा है कि मैं तेरी सजाएं तेरी नस्लों को दूंगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम गलत चुनाव करते हैं और हम बहुत से गलत फैसले कर जाते हैं। हम अक्सर हमारी नजर में वो अच्छे लगते होते हैं फैसले, ऐसे ना। अब देखेंगे बहुत से चुने हुए, यानी कि चुनना, चुनाव करना। खुदावन भी चुनाव करता है। खुदावन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। अब देखेंगे बहुत से खादम है, बहुत से परस्तार है, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, नॉलेज से भरे हुए। कुछ खुद से ही बने होते हैं, कुछ लोगों ने बनाए होते हैं, और कुछ खुदावन की तरफ से। खुदावन का नबी कहता है खुदावन कौन है हमारी सुनता है। खुदावन कहता है मैं तुझे भेजता हूं, मैंने तुम्हें चुना है। हम देखते हैं कि जब खुदावन हमें चुनता है हम आगे बढ़ते हैं। वो दिलेरी और पक्कीज़गी और मोहब्बत से, उनकी जिंदगी में बड़ी तकलीफें आती हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती हैं। हम गलत चुनाव करने के बाद इल्जाम पता किस पर लगाते? ये काम अबलीस ने। नो वे। आज से हमारी जिंदगी में बहुत से गलत चुनाव चल रहे होते हैं जो हम चूज कर लेते हैं। अब खुदावन ने कुछ लोगों को खादमीन बनाना था, कुछ को परस्तार बनाना था, कुछ को मीटिंग लीड करने वाला बनाना था, कुछ को साज बजाने वाला बनाता है। अगर एक ही बंदा कहे कि मैं सारे किरदार अपने अंदर रख लूं तो क्या होगा? खूबसूरती आएगी। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगी आपको। एक कमरा है वो बहुत ही खूबसूरत।
उसमें फ्रिज भी है, एसी भी है, बेड भी है, हर चीज लगी है, तो खलारा नहीं लगेगा? आप कहेंगे सिर्फ 2-3 भी चीजें लगेंगे ना, खूबसूरत लगेगी, बाकी सबको फारिग करो। इसी तरह खुदावन के भी लोगों में फल सारे ही होने चाहिए, फ्रूट्स सारे होने चाहिए, पर टैलेंट खुदावन रखता है कि कौन कौन सा। अगर सारे आ जाए ना तो बंदे में घमंड आ जाता है, वो बंदे को बंदा नहीं समझता, तो फिर खुदावन कहता है ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि लोग भी हमें क्या करते हैं, अप करते हैं। खुदावन चाहता है कि उसके लोग उसके खातर डाउन हो, क्योंकि खुदावन अप करता है। हम देखेंगे कुछ लोगों ने खुदावन की खातर डाउन होना सीखा है और कुछ ने अपनी शोहरत की खातर अप होना सीख लिया है। चुनाव लोग गलत करते हैं। इब्राहिम की जिंदगी में देखें, जब खुदावन ने उसको चुनाव किया, उसी की हम 15 आयत देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फैसला है, चुनाव करना क्या जी, हमारा एक फैसला, यानी एक पसंद का इजहार है, एक ख्याल है। अब मैचिंग फिर चलता है, जब हम इन चीजों को चूज कर लेते हैं ना, फिर हम उसके बारे में ख्याल सोचते हैं कि ये अब मेरी है। जिस तरह हवा ने सिर्फ अभी पसंद किया था, बाद में वो ख्यालों में गई। आइए हम आगे देखेंगे, 15 में देखेंगे। क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। हालेलुया। अब यहाँ पर इब्राहिम को उसी के नीचे क्या मिली है, ब्लेसिंग मिली है। कुछ लोग अगर आपकी जिंदगी में जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी खुदावन का शुक्र है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ रहकर भी ना जगह रह लेते हैं। कलाम में भी लिखा है, अगर ये जगह रोक रहा है तो उसको काट रहा। अगर उसके साथ रहकर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप अप नहीं हो रहे, तो मसला या तो चेक खुद को करे या अगले बंदे को देखे, क्योंकि खुदावन चाहता है हम चुनाव कर ले, क्योंकि फैसला हमारे हाथ में, हमने कैसे दोस्त ले। कलाम में भी लिखा है कि ठट्ठाबाजी महफिल में मत बैठ, क्योंकि वहां पर खुदावन अपने ईमानदार लोगों का चुनाव करता है। हम देखेंगे कि लोग गलत चुनाव की वजह से खुदावन को चूज नहीं करेंगे। यहूदा अस्कर के बारे में जानते हैं, मशहूर यीशु मसीह के साथ ही रहता था, तारीफें करता होगा। कुछ लोग आपके साथ भी रहते कि नहीं रहते, तारीफें भी बड़ी करते हैं, पर अंदर से क्या करते हैं, कट कर रहे होते, आपसे हसद कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें कहीं और पर है, और जब बंदे का दिल बढ़ जाता है तो वो आपको छोड़ जाता है। चुनाव आज देखें, इंसानों के चुनाव बंद ही नहीं होते, उनकी चॉइस बदलती रहती, उनके टेस्ट चेंज होते रहते, ऐसे ही है। तो हम देखेंगे यीशु मसीह के शागिर्द पर गौर करेंगे। ये यीशु मसीह के साथ ही था, इसने खुदावन जिंदगी से ज्यादा किसको चूज किया, लालच को, पैसे को, ऐसे ही है। यीशु को छोड़ दिया और पैसे को। आज अब देखें, लोग रिश्तों से ज्यादा तल्लकात पैसों का लेते। इसने अपने शाफी को छोड़कर, जिंदगी को छोड़कर किसका चुनाव किया था, उलझनों का, तकलीफों का, जबकि पैसा हमें सुकून नहीं दे सकता। अगर ये यीशु मसीह को चूज करता, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सिलेक्ट करता, तो क्या यीशु मसीह इसकी जिंदगी से ये लालच की स्पिरिट्स को खत्म नहीं कर सकता था। पर यीशु मसीह हमारे क्या कहते हैं, उन लोगों को भी हमारे लिए क्या करता है, बरकत का बाइस बना देता है। असल में यीशु मसीह का एक प्लान था, और ये इब्लीस ने यीशु मसीह की लिस्ट में से निकाला कि क्यों ना इसके ही शागिर्द में से मैं चुनाव कर लूं, ताकि यही यीशु मसीह को तकलीफ हो जाए। पर यीशु मसीह की अकल को किसने जाना, क्योंकि वो यीशु का ये एक प्लान था जो ऊपर पहुंचने वाला था, जो हमारी निजात का बाइस बनना था। कुछ लोग गलत चुनाव की करने के बाद में फूट कर रोते, क्योंकि उस वक्त उनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। पतरस को भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी लगी, उसने शाफी से ज्यादा क्या कहा, मैं इसे नहीं जानता, पर उसको तो एहसास हो गया था। हम देखेंगे जिन लोगों ने गलत चुनाव किया था, कुछ लोगों के लिए खुदा अपने नबी, अपने लोग भेजता है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं भेजता। दाऊद ने गुनाह किया तो किसको भेजा था, नातन को। साउल ने गुनाह किया तो किसको भेजा, सैमुअल को। अखियब ने गुनाह किया तो खुदा ने किसको भेजा, एलिया को। क्योंकि खुदावन को हमारी फिक्र है,
चुने हुए लोगों के लिए खुदावन चाहता है कि अपने नबियों को, अपने लोगों को भेजो। और जो खुदावन के चुने हुए लोग हैं ना, चूज करना, यानी कि आज आपने ये जिंदगी में करना है कि मैं किसको चूज करूंगा या किसको सिलेक्ट करूंगा। ये हमारे लिए एक क्या है, चैलेंज हो जा रहा है, ऐसे है। इसी तरह एक समझो आजमाइश की तरह है, हवा और आदम की तरह है। आपने अपनी ख्वाहिशों को चूज करना है, अपने टैलेंट को चूज करना है, या दुनिया की फेमस हस्ती में जाना चाहते हैं। तो मैं और आप अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को आगे रखेंगे कि मेरी जिंदगी में खुदावन ही फर्स्ट लाइन में रहे। हालेलुया। एक और बात है, जहां पर जो लोग गलत चुनाव करते हैं, खुदावन उनके बारे में एक बात कहता है। मुकाशवा में खुदावन कहता है, क्योंकि लोगों ने गलत चुनाव किया हो तो फिर शिकायत होती है ना कि मुझे तुझसे शिकायत है। क्यों जी? क्योंकि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। क्यों जी? पहले वही बंदा था, रात रात इबादत करता था, मदद सुनाई करता था, बाइबल खोलता था, खुदा के हजूर से उठता नहीं था, और वही बंदा अब फोन को नहीं छोड़ता। एक मैंने पोस्ट देखी, वहां पे उस पोस्ट पे मुझे हंसी तो बहुत आई। लिखा हुआ था, लोग था, वो कहता है मेरी तो मजबूरी है, पर इंसान किस बीमारी में फंसा, वो भी बंधा हुआ है फोन के साथ, इसको क्या बीमारी। तो ऐसे ही है ना, अब प्लीज चाहता है कि आप उससे चूज करो, आप उसका चुनाव करो, वरना खुदावन आज आपकी जिंदगी में भी ये सवाल कर देगा कि तूने मुझसे अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हमेशा एक बात अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखनी, जग रुसदा सो रुस जाए, पर मेरा और आपका यीशु ना रुसे। हम लोगों को राजी करने के चक्करों में अपने रब को नाराज कर जाते, ऐसा ही जरूरत है कि अपने आप को खुदावन की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को आने दें। आज अपनी जिंदगियों में उन लोगों को, उन चीजों को निकालने की जरूरत है जो आपके अंदर क्या है, कमजोरी का बाइस बना हुआ है। आज अपने फोनों को भी चेक करें, अपनी ऐसी चीजों को चेक करें जो आपको आगे बढ़ने नहीं। ऐसे नंबर देख लें, मोबाइल लिस्ट देखे। जब मैंने खुदावन की जिंदगी में मेरे आए तो उसने सबसे पहले तो मेरे फोन की सफाई करवाई थी। मैं गेम्स खेलती होती थी, टाइम होता था गेम्स खेल लेना, टाइम बच जाना तो एक ड्रामा था वो देख लेना, तो खुदा ने कैसे फारिग कर। और देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खालीपन लगता था मुझे, यहाँ तक कि एक मेरी वीडियो थी, यहाँ तक कि खुदा ने कहा अपनी इस वीडियो को भी डिलीट कर, क्योंकि गीत की लिस्ट में ये तेरी गीत क्या आ जाता है, तेरी वीडियो आ जाती है, और मैंने उसको डिलीट। ये खुदावन की मोहब्बत थी जो हमारी जिंदगी में वो चाहता है। जब आप खुदावन को चूज करेंगे, चुनाव करेंगे, तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सच्चाई पर जब हम आपने चलना है ना, तो दुश्मन पहले सबसे पहले आपके घर से बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी में अच्छा चुनाव करना सीख जाए, मशहूर लोगों की तरफ नहीं, बल्कि सादा। यीशु मसीह क्या थे? सादा दिल थे। कलाम में लिखे है कि वो ऐसे थे, कोई हुस्न ना था, लोगों ने उसको रद्द किया। आज आपको अगर आपके अंदर फन नहीं है, टैलेंट नहीं है, आपको नजर आ रहा, तो एक वक्त आएगा खुदावन आपको उठा कर, बस आप सिलेक्ट खुदावन को करेंगे। जब हम खुद करेंगे ना सिलेक्ट, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए सिलेक्ट यीशु मसीह को करने दें। मैं अपनी जिंदगी के हर काम यीशु मसीह को सिलेक्ट करने दें, और जब मैं अपनी मर्जी से करती हूँ तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहती खुदावन मैंने गलती कर दी। इसलिए कोई भी छोटे से छोटा भी क्या करे, उसे कहे कि खुदावन तू खुद सिलेक्ट कर, क्या कर, सिलेक्ट कर, कि जो मेरे लिए बेहतर है वो कर। सिर्फ ये लफ्ज मत यूज करे कि खुदावन तू चूज कर। खुदावन कहता मैं तो चाहता हूँ, पर तू मानता ही नहीं। खुदावन हमें कहता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी नहीं, हम क्या कहते हैं, खुदावन तू इसे ठीक कर, इसे ठीक कर, कहते कि नहीं कहते। और वो बाद में एक वक्त आता है, एक मैं आपको स्टोरी बताऊं, ये हकीकत की बात पे। मेरी करीबी रिश्ता है, उस जिस लड़के से लाइक करती थी उसकी शादी हो गई। पहले वो भी डिस्टर्ब था, उसने दुआएं करके तो ठीक कर ली, पर वो दुआएं थोड़ी देर ही उसकी असर की, और बाद शादी करने के बाद उसने कहा खुदावन मैंने कर क्या लिया, गलत चुनाव कर लिया। खुदावन हमें कहता है, फिर जब हम लंबे लंबे रोजे रख कर बैठ जाए तो फिर उसका क्या है, हम कुछ भी ना करें। एक माँ बाप क्या कहता है अपने बच्चे को, तब तक वो चीज नहीं देता, उसको पता है कि ये छोटा है। एक बच्चा साइकिल चला नहीं सकता, वो कहे मैं बाइक चलानी है,
तो माँ बाप कहेंगे नहीं, वो कहेगा मैंने चलानी है, तो फिर क्या करेंगे माँ बाप? जो तू डिगेगा या गिर जाएगा तुझे पता चलेगा। और जब वो गिर के आता है तो वो कहता है मैं तो जिद कर रहा था, आपने कहा इससे अच्छा मुझे आप बाइक ही ना लेके देते। अगर वो जान से चला जाए, माँ बाप कभी भी आपके लिए गलत चुनाव नहीं करते। कभी कभी माँ बाप क्या कहते हैं ना, माँ बाप बिजली फरिश्तियां का काम है। तो माँ बाप हमारे लिए अच्छा चुनाव कर, बट वही माँ बाप अच्छा चुनाव करेंगे जो नजात याफ्ता है। वरना तो माँ बाप भी चुनाव मुंडा कमांदा है, कार अपना है, बस कमाई सही है, कोई गल नहीं, दुआ नहीं भी करता, खैर। तो ये चुनाव भी ठीक नहीं। इसलिए सबसे पहले चुनाव हमारी जिंदगी में ठीक होना। वरना वो लूत की तरह इस कदर लूत तबाह हुआ है कि अगर उसके बारे में आगे मैं बताऊं कि उसने वो काम उसकी जिंदगी में हो गए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसके साथ करे। वो उस शहर से निकलने के बाद इसने 2 बार गलती की। ये कभी भी अपनी जिंदगी में ना लूत फैसला या चुनाव सही कर ही नहीं पाता। इसने खुदा पर क्या होना, मुतमिन होना सीखा ही नहीं। इसने जब भी फैसला किया गलत ही किया, और कभी भी इसने खुदावन पर छोड़ा ही नहीं अपना काम। अब जब भी उस शहर से खुदावन इसे निकाल भी लेता ना, इसके लिए खुदा खुद आ गया था। लूत के लिए खुदा ने खुद आ गए थे कि नहीं आए? बाकी के लिए तो नबी भेजे, पर इसके लिए खुदा ने अपने खुद फरिश्ते भेजे कि जाओ मेरे बंदा लूत को खींच लो। मुबारक शख्स था, मैं तो यही समझूंगी, जिसके लिए बहुत बड़ी हस्ती आ चुकी। पर निकलने के बाद भी एक इससे और गलती हुई। अब ये और एक बार मिन्नत करता, खुदावन इतनी दूर ना भेजिए, जो पास वाला ने इधर ही अब मुझे रहना, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा शहर बसाऊंगा, मुझे इसके थोड़ी दूर है, अब ये वाला शहर ले। तो फिर क्या हुआ? कोई बंदा ना बंदे की जात। अब बेटियों ने कहा कि बाप की नस्ल नहीं बनने वाली, क्यों ना हम ही अपने बाप की नस्ल को बनाएं। फिर एक और गलत चुनाव इसकी जिंदगी में। अगर ये कहता कि खुदावन मुझसे गलती हो गई, आगे मैंने गलत शहर किया, अब तू मेरे लिए क्या कर, चुनाव कर। कहते ना एक गलती का, हम गलतियों पर गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आता। तो मेरे अजीजों, इस मैसेज को मैं यहीं पे क्लोज करूंगी, और अगली बार हम इसका सीखेंगे 2 पार्ट, ताकि हम इससे मजीद आगे लेकर चलें। तो खुदावन इस मैसेज से बरकत दे आपको। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए इस मिशन को क्लोज करेंगे, और आप सबको भी यीशु मसीह के लहू में छुपाएंगे, क्योंकि आपने भी यीशु का टाइम जो उसका था उसे दिया। यस, और उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो गलत चुनाव कर चुके खुद के, और कुछ बीमार लोग भी हैं, उनके लिए भी प्रे करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ उन लोगों के लिए दुआ की जाए जो बहुत गलत चुनाव कर सके। यकीन जाने अजीजों, मैं जानती हूँ लोगों ने गलत चुनाव की वजह से आज खून के आंसू हुए, चिक्के मारते, और उस लूत की तरफ जब मैं देखती होंगी ना, महसूस करें, अब मैचिंग करें कि वो लूत किस तरह से रोता। एक लड़की या लड़का या माँ बाप या बच्चे गलत चुनाव कर ले तो कैसे वो रोते हैं, ये सिर्फ वही बंदा जान सकता है जो रोता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने गलत चुनाव किया और बीमार है। गलत चुनाव करने की वजह से तो वो बीमार पड़ गए, ऐसा ही है ना। अच्छा फैसला है, एक अच्छी दवाई नहीं खाएंगे, सर में दर्द है, आप पेट खराब की गोली खा जाए तो फिर क्या होगा, ज्यादा बीमारी हो जाएंगे ना। इसी तरह जो दवाई आपको बिल्कुल परफेक्ट कर सकती है उसी को खाना चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहती हूँ सभी दुआ करेंगे, कहेंगे खुदावन आज से मेरा चुनाव तू खुद कर, आज से तू चूज कर। हालेलुया। खुदा बाप, मैं अपने आप को और अपने इन बहन भाइयों को, क्योंकि खुदावन तूने इस ऑपरेशन की तरह से तूने मुझे ये बच्चे को रिवी कैमन स्टेशन कॉलिंगलेशन तेरे बरावता पर कैमन स्टेशन खुदावन मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी लेशनात को खुदावन अच्छा चुनाव करने का पटेशन बख्शना। मैं तब था खुला फायर लेशन है खुदावन, आज तेरे लोगों की जिंदगी में जो गलत चुनाव, जो गलत फैसले, जो गलत बीज बोने की वजह से आए रबी, आज उनकी जिंदगी से आउट हो खुदावन। और बाप मैं चाहती हूँ अब्बा जी, आज तेरे लोगों की जिंदगी में तू खुद सिलेक्ट कर अब्बा जी, जो हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि तू बेहतर जानता है कौन सी चीज हम पर सूट करती है खुदावन। और रीबा राखुला फायर लेशन दे खुदावन,
चाहती हूँ खुदा का दूँ रिविजन फाइनेंशियल। आज इनकी बीमारियां भी खुदा तेरे नाम से जाते हैं। आज जो गलत फैसले में कर रहे हैं, गलत चुनाव कर रहे हैं, आज खुदावन उनकी जिंदगी से वो गलत चुनाव चाहते हैं। क्योंकि खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि जो चुनाव मैं चाहती थी वो नहीं, बल्कि जो तू चुनाव चाहता है हमेशा मेरी जिंदगी में और मेरे इन अजीजों की जिंदगी में वही चुनाव रहे। क्योंकि तू जो बेहतर करता है खुदावन, यस लॉर्ड, कमलेशन खुदावन, इब्राहिम की तरह मैं भी कहती हूँ खुदावन, और मेरे ये अजीज भी कहते हैं खुदावन कि तू हमारे लिए चूज कर। इब्राहिम की तरह हमें बरकतें खुदावन मिले, क्योंकि वो तुझ पर मुत्तकिल रहता। वो जानता था जो मेरा अरिशन, मेरा शाफी चाहेगा वो सलेशनात है खुदावन। आज तेरे लोगों की जिंदगी में तेरे प्लान्स, तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावन, आज जहां पर गलत फैसले कैंसर है, हमारी मर्जी नहीं अब्बा जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हमें लफ्जी खादम नहीं बल्कि हमें टेशन खादम बनने का फजल यीशु के नाम से खुदावन, मैं इनके लिए और अपने लिए तेरी प्लान, तेरे प्लान मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए और रिविजन के लिए खुदावन परमेंटेशन छुइए और बड़ी बरकत यीशु के नाम से खुदावन। जिन्होंने हमें ऑनलाइन रिलेशन फेस किया, रिलेशन, उन पर भी तेरी मर्जी को मांग, इनकी जिंदगी में भी चुनाव अच्छा कीजिए रब्बी, क्योंकि तू हमारा शाफी, क्योंकि एक बाप ही, एक साहिब ही रवशन हमारे चुनाव को बेहतरीन जानता है। खुदावन हमारी जिंदगी के सारे आयाम के चुनाव हमेशा तू करे, हमारी नहीं खुदावन, हमेशा तेरी मर्जी पूरी। ये दुआ तेरे बेटे अपने मनजी यीशु के नाम से मांग, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए यीशु के नाम, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। आए हम अपने आप को खुदावन की सिखाई हुई दुआ में कबूल करें। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी होगी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्जदार माफ कर। हमें आजमाइश न बनने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और दरान हमेशा तक। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल मुकद्दसीन के साथ हो, बनी इसराइल के साथ हो, मेरी इस पूरी खुदावन कलीसिलेशन के साथ हो, और खुदावन ऑनलाइन लोगों के वैशन के साथ हो, और कुल मसीह कौम और रिवेशन बनी इसराइलेशन के साथ हो, हमेशा तक हो, आमीन। खुदावन अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए और अपनी आँख की पुतली की तरह में खुदावन आपकी तमन्ना को अच्छी